Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class, we will talk about an essay which is written by J.B. Priestley, and this essay is in BA third year student of MDS University syllabus. So, just we will talk on doing nothing. This is the essay name, and as the essay name on doing nothing, you can guess that the meaning of this essay ऑन डूइंग नथिंग मीन्स डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना, उस पर ये ऐसे बेस्ड है जो कि जे.बी. प्रिस्टली ने लिखा है. जे.बी. प्रिस्टली का लाइफ स्पैन है 1894 से 1984 एंड जे.बी. प्रिस्टली जो हैं वो एक बहुत अच्छे इंग्लिश एसेइस्ट थे और ये खुद के बारे में बोलते थे दैट आई एम अ लस्टी मैन. इन्होंने अपने बारे में ऐसा बोला है. और ऑन डूइंग नथिंग की अगर हम बात करते हैं तो आप खुद इसको ऐसे को अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ जिस पे कुछ नहीं करना, ऑन डूइंग नथिंग. तो इन्होंने इसकी प्रेज में लिखा है ना, ये इसके अपोजिशन में नहीं लिख रहे हैं, ऑन डूइंग नथिंग की प्रेज में लिख रहे हैं. बट ये ऐसे एक तरह से हम सटायर बोल सकते हैं, इसको आयरनी बोल सकते हैं, ह्यूमर बोल सकते हैं ऐसे को. तो ये जे.बी. प्रिस्टली जो है वो बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आप बेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो इन्होंने कुछ नहीं करने की प्रशंसा में ये ऐसे लिखा है. बट फिर भी इनडायरेक्ट सटायर कर रहे हैं उन लोगों पे जो कुछ नहीं करते हैं, उन लोगों पे ह्यूमर कर रहे हैं, उन लोगों पे आयरनी कर रहे हैं. तो हम अगर थोड़ा सा मैं ऐसे की समरी आपको शॉर्ट समरी बता देती हूँ कि राइटर क्या बोलना चाह रहा है. ऑन डूइंग नथिंग इज एन ऐसे बाय जे.बी. प्रिस्टली डिबेटिंग ओवर द आइडिया ऑफ वर्क एंड रिलैक्सेशन. ये डिबेट कर रहे हैं आइडिया ऑफ वर्क और रिलैक्सेशन पे कि जो इंसान काम करता है वो कैसा है और जो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स मोड में है, वो कैसा है. ये हाईलाइट करते हैं बेनिफिट ऑफ बीइंग लेजी एंड आइडल. कोई आइडल बैठा है मतलब खाली बैठा है या कोई लेजी है, काम नहीं करना चाह रहा है, उसके बेनिफिट्स के बारे में ये हमें बताते हैं, हाईलाइट करते हैं. He talks of the idea of unbinging oneself and the benefits we would enjoy from doing nothing. वो इस चीज़ पे हमें बेनिफिट बता रहे हैं, हम जो चीज़ एंजॉय करते हैं कुछ नहीं करके उसके ये बेनिफिट बता रहे हैं हमें. He thus stresses on the idea of doing nothing and spending time in leisure activities which is a necessary and beneficial of human life as work. ये कह रहे हैं कि अगर आप खाली बैठे हैं और खाली बैठने को आप एंजॉय कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं जो खाली बैठने में आप करते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसके भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं. The life of man is fraught with work and all of us are involved in that rat race indirectly or directly. ये कह रहे हैं कि हम जो इंसान हैं हमारी लाइफ पूरी किससे काम से भरी हुई रहती है, एकदम काम इतना ओवरलोडेड रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है और हम ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेट की रेस में भाग रहे हैं, है ना, चूहों की रेस चल रही है और उसमें कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरफ से चल रहे हैं. लाइफ, इंसान की लाइफ ऐसी होती है. सच अ लाइफ इज नेसेसरी एंड कैन ऑल्सो मेक अस प्रॉस्पेरियस बट इट इजंट द बी ऑल एंड द एंड ऑल ऑफ द मैटर्स. ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइफ का ठीक है, मतलब इंसान अगर बिजी है तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इफ ही इज़ बिजी देन ओके. बट फिर भी अगर इंसान खाली है तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि उससे वो कुछ करेगा ही नहीं, तो उससे कुछ मिस्टेक्स नहीं होगी और मिस्टेक्स नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इनडायरेक्टली अच्छा है. फिर वो क्या बात करते हैं, देयर thus exists a world outside work, the world of leisure activities and pastime. We are all to spend sometimes consciously in such matters. Nature is beautiful and it not only soothe the mind but also a teacher and a nourisher. वो कह रहे हैं कि अगर आप खाली बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरे दिन बिजी हैं तो आप थोड़ा सा टाइम निकालें नेचर के लिए, आप नेचर के पास बैठें. नेचर जो है वो ना ओनली आपका टीचर है बट वो आपका नॉरिशर भी है, वो आपका पालन पोषण भी करता है. तो आप थोड़ा नेचर की ओर देखें. तो हमने जो थीम लिखी ना नेचर, ये इसीलिए लिखी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जे.बी. प्रिस्टली इसमें नेचर की तारीफ करते हैं. वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, आप अपनी बिजी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप नेचर की ओर आएँ, नेचर के पास बैठें, नेचर को एंजॉय करें. वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा और वो आपको नरिश भी करेगा.
देन ये बात करते हैं, हाउ एवर द आयरनी इज दैट नॉट मैनी पीपल रियलाइज दिस वैल्यू, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स एट ब्रेक नेक स्पीड एंड पास अवे विदाउट इवन लुकिंग एट नेचर। वो ऐसे कहने कि बहुत सारे इंसान ऐसे वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो इवन नेचर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, वो जस्ट एक अपनी लाइफ में चले जा रहे हैं, उनको नहीं ध्यान है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। The author does not conform to such an idea of life. However, the author does not instruct us against work. But ये जो हमारा ऑथर है ये बिल्कुल भी वर्क के अगेंस्ट नहीं है। ये नहीं बोल रहा है कि आप काम मत करो, आप काम करो, बट आप इतना बिजी मत हो जाओ अपनी लाइफ में कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाओ, इवन किसी और का अच्छा नहीं कर पाओ, बस आप अपने काम को करे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आपको चाहिए क्या इन एक्चुअल, या फिर आप इतने बिजी हो रहे हैं कि आप अपनी फैमिली को भूल रहे हैं, आप अपने नेचर को भूल रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो वो वर्क के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, बट वो वर्क को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे ऑन डूइंग नथिंग के बारे में बोल रहे हैं। देन वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी and absolute no work would only mean laziness coupled with aimlessness। वो कह रहे हैं वर्क इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी, वर्क जरूर इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, एंड एब्सोल्यूट नो वर्क वुड ओनली मीन लेजीनेस कपल विद एमलेसनेस। और ऐसा नहीं है कि जो इंसान मतलब कुछ कर नहीं रहा है वो एमलेस है, ऐसा नहीं है। मतलब वर्क इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बट ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। देन बात कर रहे हैं, ही ओनली वॉन्ट्स अस टू ब्लेंड आर वर्क विद द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ रेस्ट एंड पास टाइम। बस वो इतना सा चाह रहे हैं, ही ओनली वॉन्ट्स, वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं, ही ओनली वॉन्ट्स अस टू ब्लेंड आर वर्क विद द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ रेस्ट एंड पास टाइम्स, कि हमारे वर्क को हम ब्लेंड कर दें, किसके साथ मिला दें, मिक्स कर दें, पास टाइम के साथ, और थोड़ा परफेक्ट मिक्सचर बन जाएगा अगर हम अपने वर्क को थोड़ा कम कर दें और मिक्स कर दें पास टाइम के साथ। दीज थिंग्स डन इन मॉडरेशन ओनली हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा अपने काम में रिलैक्स दे दें, है ना, एकदम कंटिन्यू वर्क नहीं करें, तो हम शायद जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर कर पाएँ, उससे ज़्यादा अच्छा दे पाएँ। देन क्या बात कर रहा है राइटर, दस वी शुड मेक कॉन्शियस एफर्ट्स टू एंजॉय नेचर एंड रिलैक्स, इट इज़ ओनली देन दैट आवर लाइव्स बिकम अ कंप्लीट सर्कल। हमारा जो लाइफ है वो एकदम कंप्लीट सर्कल है, हमें पता है कैसे क्या करना है, सब चले जा रहा है, बट हम कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कि हमें उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो ये हमारे लिए ही हार्मफुल रहेगा। इसलिए हमारा जो राइटर है जेबी प्रेस्ली, वो यही बोलना चाह रहा है इन शॉर्ट कि आप अपने खुद के लिए टाइम निकालें, आप अपने बिजी लाइफ से थोड़ा सा बाहर आएं और आप नेचर को ऑब्जर्व करें, नेचर के पास बैठें, फैमिली के पास बैठें। देन नेक्स्ट जो पैरा है उसमें ये क्या बोल रहे हैं, दिस इज द रीजन व्हाई ही एंजॉयज हिज आउटिंग विद हिज आर्टिस्ट फ्रेंड एट यॉर्कशायर फॉल्स। एक बार क्या हुआ कि ये खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी लाइफ से, तो इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड के साथ में यॉर्कशायर फॉल्स पे ये गए और वहाँ पे इन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया। वहाँ एक प्यारी सी बर्ड है, उसको इन्होंने सुना और ये अपना खुद का एक्सपीरियंस लिख रहे हैं एक्चुअली इसमें, कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया यॉर्कशायर हिल पे, वहाँ मैंने बर्ड को सुना, वो बहुत अच्छी थी। इवन मैं तो कहता हूँ हर बिजी पर्सन को एक बार यहाँ आना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए सब। तो वो एक तरह से हमें ये बता रहे हैं कि आप नेचर से प्यार करो, खुद का एग्जाम्पल देखें। Such communion with nature helps him to retain his sanctity intact। वो कह रहे हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे किसके साथ, नेचर के साथ, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आपको मे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिले और कहीं ना कहीं आपके माइंड को पीस मिले, शांति मिले। ऑन द अदर हैंड he denounces the likes of Mr. Gordon Selfridge who curse the waste of time। फिर नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड वो बात कर रहे हैं, ही डिनाउंसेस, एक तरह से आरोप लगा रहे हैं क्या, द लाइक्स ऑफ मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, एक इन्होंने कैरेक्टर का नाम दिया है मिस्टर गॉर्डन सेल्फ्रिज, हु कर्ज द वेस्ट ऑफ टाइम, उनको वेस्ट ऑफ टाइम करने का कर्ज था, बट ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो जो है सही थे, क्योंकि वो उन्होंने कभी अपने पे इतना बिजी वाला लोड नहीं लिया।
देन क्या कह रहे हैं ये, सच पीपल वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव्स एंड इन रियलिटी मिस आउट ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ लाइफ। बट ये भी कह रहे हैं कि जो इंसान ऐसा होता है कि अपने लाइफ में कुछ पूरे टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, उस खुद के लिए टाइम नहीं निकालता, वो क्या हो जाता है, एकदम इरिटेट हो जाता है खुद की लाइफ से ही। सच पीपल वर्क ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव्स, वो सिर्फ अपना काम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं, एंड इन रियलिटी मिस आउट ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ लाइफ, और रियलिटी में वो अपनी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम खो देते हैं। The tragedy, however, is that many of us don't even realize the value of past time। और ट्रेजिडी क्या है, इस समय का दुख क्या है, यही दुख है कि हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं कर पा रहे हैं। However, is that many of us don't even realize the value of past time। past time जो बीत चुका है उसकी वैल्यू नहीं करी हमने, बाद में हमें पछतावा होता है, तो ये सबके साथ हो रहा है। This makes the author suggest instances in our history who would uphold the author's notion of life and its value। और जब ऑथर हमारा जो है वो ये सोच रहा है कि इंसान जो है वो अपनी पास्ट की मिस्टेक से भी कुछ नहीं सीख रहा है, फिर वो अपनी लाइफ में वैसे ही भागे जा रहा है, फिर वो अपनी हिस्ट्री पे बात करते हैं। फिर उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी लोग लड़े थे, तो ये कह रहे हैं कि अगर वो 15 दिन अगर वो सोच लेते कि हमें कुछ नहीं करना है, हम रेस्ट पे हैं, तो ये लड़ाई होती ही नहीं। तो ये जो हम नुकसान अभी तक झेल रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, वर्ल्ड वॉर सेकंड का, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। तो उन्होंने क्यों रेस्ट नहीं किया, वो क्यों अपने काम को लगातार करते रहे। अगर वो 15 डेज भी गैप दे देते और सोचते कि नहीं हमें 15 डेज का गैप चाहिए, तो वो लड़ाई उस 1914 में नहीं होती वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि इंसान जो है कई बार अपने बहुत बिजी लाइफ के कारण हमको उससे बहुत परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान हमेशा बिजी है वो बहुत ज़्यादा सही है, या वो अपने माइंड को सही कर रहा है, या वो अच्छा कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता है। देन ये बात कर रहे हैं कि दिस विलियम वर्ड्सवर्थ वुड ओनली बी हैप्पी टू वाउच फॉर सच अ काइंड ऑफ लाइफ। ये इन्होंने तारीफ करी है विलियम वर्ड्सवर्थ की कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो नेचर पोएट थे, सबसे बड़े रोमांटिक एज के पोएट वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। तो वो नेचर पोएट थे, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत खुश था, क्योंकि वो नेचर से बहुत प्यार करता था। उसने नेचर को ऑब्जर्व किया, वो नेचर के पास बैठा है ना, तो वो अपनी लाइफ में शायद बहुत खुश थे। Presley goes on to say that a devil is usually busiest being and majority of the world's fuss is created by overwork and impatience। वो कह रहे हैं बिजी तो कौन रहता है, जो इंसान डेविल है। वो कह रहे हैं कि एक डेविल ऐसा है, शैतान है, वो पूरे टाइम बिजी रहता है ना। तो एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया बिजी पर्सन्स का डेविल से, कि जो एक डेविल है वो उसको देख लो, ही इज द बिजिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब बिजिएस्ट बीइंग है वो पर्सन नहीं, सॉरी, बिजिएस्ट बीइंग। देन क्या बोल रहे हैं, अ ब्रेक फ्रॉम द यूजुअल मोनोटोनस हमड्रम अफेयर्स ऑफ लाइफ ओनली हेल्प्स अस टू अवॉइड सच इरिटेशन। कि हम अगर इस मोनोटोनस लाइफ से, इस हमड्रम लाइफ से थोड़ा सा गैप ले लें, है ना, हम अगर ये जो भीड़ चाल चल रही है उसमें नहीं चलें और नेचर के पास बैठें, थोड़ा सा नेचर को ऑब्जर्व करें, अपने माइंड को पीस दें, तो क्या होगा, जो हमारा इरिटेशन है लाइफ का वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें हम इतने इरिटेट नहीं रहेंगे। कि आजकल हम देख ही रहे हैं, ऐसा किसी के साथ भी आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप किसी से बात करेंगे, वो इंसान इरिटेट हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर से इरिटेट होकर आया है, देन वो आते ही काम में लग गया है, तो ये इरिटेशन होगा वो आप पे निकालेगा, वो आपको अच्छे से रिप्लाई नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और इवन हर जगह ऐसा हो रहा है, बहुत कम लोग आपको बहुत पोलाइट आंसर करने वाले मिलेंगे, अदरवाइज आपको सब इरिटेट ही मिलेंगे इस वर्ल्ड में। देयर इज मोर टू लाइफ देन क्या कह रहा है, इन शॉर्ट द ऑथर ट्राइज टू होल्ड before us a way of life and its intrinsic value. There is more to life than just working ceaselessly. Work and leisure, if blended properly, not only helps us to go a long way but also in a better and more fruitful way। ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है उसमें वर्क सीज मतलब अपने काम में फंसे रहने के अलावा भी बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। अगर आप काम को और अपने रेस्ट को दोनों को मिक्स कर दोगे, ब्लेंड कर दोगे, तो शायद आप जो है लाइफ वो आपकी लाइफ के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहे, काफ़ी हेल्पफुल रहे।
सो ये हमारा ऐसे था। मैंने इन शॉर्ट आपको इसकी समरी बताई है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट आप घर पे पढ़ें। इस ऐसे में मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, जो ऑन डूइंग नथिंग है, इसमें जेबी प्रिस्टली, जॉन बॉन्टन प्रेस्ली जो है वो ऑन डूइंग नथिंग को प्रेज कर रहे हैं। वो ऐसे लोगों को प्रेज कर रहे हैं जो लोग कुछ नहीं करते हैं। वो इसलिए ये इनको प्रेज तो कर रहे हैं, बट वो ये चीज़ की बुराई भी नहीं कर रहे हैं कि जो लोग कुछ काम कर रहे हैं उनकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं। बट वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपको खुद के लिए ही टाइम नहीं है, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, आपको नेचर के लिए टाइम नहीं है, तो आपका ऐसे करने का कोई मीनिंग नहीं है, एमलेस काम कर रहे हैं आप। देन वो कह रहे हैं कि इंसान जो है इस वर्ल्ड में एकदम बुरी तरह फंस गया है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गया है, भौतिकवादिता में फंस गया है। उसके पास बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं है, नेचर के लिए टाइम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान के साथ गलत हो रहा है और हो ही रहा है। हम कितने एग्जाम्पल्स ऐसे देख रहे हैं कि इंसान को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब यही है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, आप खुद से बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली के पास नहीं बैठ रहे हैं। तो इतना बिजी रहना लाइफ में इज़ नॉट गुड। एंड देन इन्होंने कुछ कुछ इसमें थीम बताई है, पीस ऑफ माइंड। तो ऑब्वियसली हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे माइंड में शांति है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेचर, इन्होंने नेचर के बारे में बताया कि हमें नेचर के पास बैठना चाहिए। लेजीनेस इंसान में है तो कहीं ना कहीं वो बेटर है, कम से कम वो लेजीनेस के कारण कुछ बिगाड़ का काम तो नहीं करेगा। जैसे उन्होंने वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो 15 दिन भी आलस कर लेते कि नहीं हम लड़ेंगे नहीं, तो शायद वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता ही नहीं और उसके जो भी नुकसान हुए वो हमें झेलने ही नहीं पड़ते। देन एनवी है कहीं ना कहीं, ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो इंसान खाली रहता है उससे लोग जलते हैं, तब ज़्यादा काम करते हैं। तो ये उन पे ही होता है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, बट जो काम कर रहे हैं उन्हीं में ज़्यादा एनर्जी रहती है, उन्हीं में डिज़ायर्स रहती है। वो अपने डिज़ायर्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए तो वो कुछ कुछ करते रहते हैं। बट वो एक चीज़ पाने के लिए कितनी चीज़ें पास में छोड़ चुके हैं वो उनको नहीं दिखता है। तो यही हमारा ऐसे था। इस ऐसे में ये हाईलाइट्स करते हैं बेनिफिट ऑफ बीइंग लेजी एंड आइडल। अगर आप खाली बैठे हैं और लेजी हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं जेबी प्रिस्टली। एंड डिबेट कर रहे हैं ओवर द आइडिया ऑफ वर्क एंड रिलैक्सेशन पे और वर्क करने वालों पे ये डिबेट कर रहे हैं दोनों पे कि भाई जो वर्क करने वाले लोग हैं उनकी मेंटालिटी क्या रहती है और जो रिलैक्स कर रहे हैं रेस्ट मोड पे हैं जो लेजी हैं उनकी मेंटालिटी क्या रहती है, जो आइडियल पर्सन है। और फिर फाइनली इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में यही बताया है कि मैं ना तो वर्क के अगेंस्ट में हूं, बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप वर्क को और रेस्ट को दोनों को ब्लेंड कर दो, मिक्स कर दो, तो शायद आपकी लाइफ ज़्यादा फ्रूटफुल बन सकती है, ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अगर आपको फ्रूटफुल लाइफ चाहिए तो आपको दोनों काम इक्वल करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बिजी हैं, आप काम करे जा रहे हैं और आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। आई होप आपको ये ऐसे अच्छे से समझ आ गया होगा। इस ऐसे में यही है, जैसे उन्होंने मिस्टर गॉर्टन का एग्जाम्पल दिया तो उनके अगेंस्ट बात करी कि ऐसे लोग एनी टाइम बिजी रहते हैं। वर्ड्सवर्थ की उन्होंने तारीफ करी है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है तो उनकी उन्होंने थोड़ा सा ये बोला है कि नहीं वो सही नहीं था जो हुआ। तो आप इनके एग्जाम्पल्स लिखें, जेबी प्रिस्टली का इंट्रोडक्शन पढ़ें, ऑन डूइंग नथिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ें, इनकी थीम पढ़ें, ठीक है। और इन्होंने जो भी ये बेनिफिट दिए हैं लेजी के एंड आइडियल के वो पढ़ें, डिबेट करें खुद से। एक तरफ आप जो लोग वर्कॉलिक हैं उनके बारे में लिखें और जो एक तरफ जो लोग आइडियल बैठे हैं उनके बारे में लिखें। देन कंपैरिजन करें कि हमारा ऑथर क्या कहना चाह रहा है, खुद कंक्लूजन लिखें। थैंक यू सो मच।